चलिए भारतीय न्यायपालिका को समझते हैं। आखिर इसे संविधान का संरक्षक क्यों कहते हैं? असल में न्यायपालिका का सबसे बड़ा काम है संविधान की रक्षा करना। ये इसकी अंतिम संरक्षक है। और हाँ, ये पूरी तरह से एक स्वतंत्र संस्था है, यानी लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव से बिल्कुल अलग। इसका मेन काम है कानूनों को समझाना और किसी भी विवाद को कानून के दायरे में सुलझाना। तो सवाल ये है कि इस गार्जियन का स्ट्रक्चर आखिर है कैसा? भारत का जुडिशियल सिस्टम एक सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम है, एक पिरामिड की तरह। इस पिरामिड में सबसे ऊपर है सुप्रीम कोर्ट, उसके ठीक नीचे आते हैं राज्यों के हाई कोर्ट्स, और सबसे नीचे बेस पर हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। अब इसी स्ट्रक्चर की वजह से जुडिशरी के पास कुछ बहुत ही अनोखी और दमदार पावर्स हैं। इनमें से एक है जुडिशियल रिव्यू। ये सरकार के काम पर एक तरह का चेक है। मतलब अगर कोई भी कानून संविधान के खिलाफ जाता है तो कोर्ट उसे रद्द कर सकती है। और ये सिद्धांत तो बहुत पहले ही तय हो गया था, जिससे संविधान की सुप्रीम पावर पक्की हो गई। रिव्यू के अलावा ये हमारे फंडामेंटल राइट्स को भी बचाती है और संविधान का फाइनल मतलब यही बताती है। लेकिन ये सिस्टम बना कैसे? इसकी जड़ें कहाँ हैं? चलिए देखते हैं। आज का जो सिस्टम है वो हमें ब्रिटिश राज से मिला है, जो सदियों में धीरे धीरे विकसित हुआ। और इसी लंबे सफर से एक बहुत ही दिलचस्प और पेचीदा सवाल सामने आता है। सवाल ये कि क्या जुडिशरी खुद स्टेट का हिस्सा है? इसका जवाब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि खुद कोर्ट्स ने इस पर अलग अलग राय दी है। एक केस में कहा गया नहीं, पर बाद में एक बड़ी बेंच ने माना कि हाँ, कोर्ट्स भी स्टेट में आ सकते हैं। तो सोचिए, अगर संविधान का गार्डियन खुद स्टेट का हिस्सा है तो फिर सेपरेशन ऑफ पावर्स का क्या होगा?